Wealth. So let's start today's session. I will share my screen. Okay. होप सबको ये विजिबल है. ओके. सो आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे. एक तो आपका डायबिटीज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं, राइट. और हम मैनेज कैसे कर सकते हैं डायबिटीज को. सो व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज है एक मेटाबॉलिक डिजीज जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज में जो रिफ्लेक्ट करता है हाई, जिसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं. हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, राइट. सो हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर. सो वैसे ही हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ज्यादा होना, नॉर्मल लेवल से ज्यादा होना. ये इसके कॉज दो तीन टाइप के हो सकते हैं. एक, आपकी बॉडी में इंसुलिन जो हमारे ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है, राइट. जो हम खाना खाते हैं, हमारे खाने से ग्लूकोज रिलीज होता है. वो उसको सही मात्रा में रखना कि वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, बहुत ज्यादा कम ना कर जाए हो जाए. सो सो ये जो है बेसिकली, ये आपकी इंसुलिन इनसफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन हार्मोन, ये हार्मोन है जो आपके ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करता है. या फिर अगर आपके बॉडी में ब्लड ग्लू जो इंसुलिन है वो नॉर्मल हो तो रहा है, लेकिन आपके सेल्स, आपकी बॉडी उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है. तो इसी पे बेसिस तीन टाइप के जनरल बहुत मोस्ट कॉमन डायबिटीज होते हैं. एक टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज. टाइप 1 क्या होता है? एक ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब आपकी बॉडी आपके खुद के अगेंस्ट काम करने लग जाती है. आपका इम्यून सिस्टम आप ही के ऑर्गन्स को हिट करने लग जाता है. इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. ये कई बार जेनेटिक होता है, किसी हमारे जीन में गड़बड़ी हो जाती है. और ये आपकी इम्यूनिटी जो है आप ही के सेल्स को टारगेट करने लगती है. हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस सेल को टारगेट करता है, उस सेल को खत्म करने की कोशिश करता है, जो गंदे पार्टिकल्स या जो टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जीन में गड़बड़ी होने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही जो पैनक्रियास के जो सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उसी को वो एनिमी समझने लगता है, कि उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता है, राइट. सो ऑटो इम्यून, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है. टाइप 2 क्या होता है? जब आपके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, पैनक्रियास प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही, आपके सेल्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो सेल्स पे रिसीव नहीं हो रहा, ग्लूकोज को मैनेज नहीं कर पा रहा है. जेस्टेशनल डायबिटीज, जो डायबिटीज आपके प्रेगनेंसी में जो है वो डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली फॉर दैट पीरियड. सो ये कब होता है? क्योंकि हमारी बॉडी की जो इंसुलिन की जो क्वांटिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो उस टाइम पे बढ़ जाती है, ठीक है. लेकिन हमारी बॉडी उतनी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही है, हमारा पैनक्रियास उतनी मात्रा में वो रिलीज नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से उस पीरियड में, प्रेगनेंसी में, ये डायबिटीज हो जाता है. प्री डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज से पहला वाला लेवल, राइट. ये जो लेवल है ये आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से, आपकी डाइट से, एक्सरसाइज अगर आप चेक में रखते हैं तो यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं. डायबिटीज में आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे अगर आप इस लेवल पे आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया. ये प्री डायबिटीज क्या होता है? ब्लड शुगर नॉर्मल से तो हाई होते हैं, लेकिन इतना हाई नहीं होते हैं कि हम उनको डायबिटीज कह सकें. फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो 100 से 125 के बीच में आएगा आपका. जो नॉर्मल है वो 100 से कम आना चाहिए, ठीक है. आपका HbA1c 5.7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये ब्लड टेस्ट होता है, HbA1c, विच इज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं. ये आपके 3 महीने का एवरेज डेटा आपको देता है कि 3 महीने में आपका ब्लड शुगर लेवल्स कैसा रहा,
वो आपको एक परसेंटेज देता है। और ये अगर 5.7 से 6.4 के आता है जब आप ये टेस्ट कराते हो, तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हो। अगर 6.4 से बहुत ज्यादा आ रहा है तो मतलब आप डायबिटिक हैं। ये रिवर्सिबल है यहाँ की स्टेज पे, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो। और यहाँ पे अगर आप प्री डायबिटीज को चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बॉडी पे काम नहीं करते हैं, तो ये जो है आपका रिस्क जो है डायबिटीज का या फिर और हार्ट डिजीजेस के यहाँ पे रिस्क बढ़ जाते हैं। ओके, आई जस्ट वांट टू से शायद मेरा सिस्टम जो है बीच में शायद कुछ पीछे से ग्लोबल आ रहा है कि ये शायद रीस्टार्ट होगा अराउंड 11:20। तो प्लीज आप बने रहें, आई विल रीजॉइन 5 मिनट्स में। तो हो सकता है मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वो रीस्टार्ट होने लगे। सो प्लीज आप लोग लीव मत करिएगा, आप लोग यहीं रहिएगा, आई विल रीजॉइन अगर इन केस मेरा सिस्टम बीच में बंद हो जाता है तो। ओके, सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, और तुरंत ही हमको अपना बॉडी का टेस्ट कराना चाहिए। जैसे आपको यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया, मतलब आपको ये लग रहा है कि मैंने आज तो पानी भी नॉर्मल पिया था जितना मैं हमेशा पीती हूँ या पीता हूँ, लेकिन मुझे यूरिनेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। दिन में मुझे अगर 5 बार जाना पड़ रहा था तो मुझे हो सकता है 8 बार 10 बार जाना पड़ रहा है। एंड यू हैव नॉट, आपको लग रहा है कि मैंने पानी तो उतना ही पिया है, पानी तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं पिया है। एक्सेसिव थर्स्ट मतलब जितना नॉर्मल आपको प्यास लगती है दिन में, उससे बहुत ज्यादा, मतलब हो सकता है आपने 5 मिनट पहले ही पानी पिया हो, 10 मिनट पहले ही पानी पिया हो, लेकिन आपको फिर से इतनी प्यास लग रही है। एक्सेसिव थर्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब आपको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, मैंने तो ना वेट लॉस डाइट फॉलो की ना मैंने एक्सरसाइज की, तो अचानक से इतना वेट लॉस कैसे हो गया, या अचानक से इतना वेट गेन क्यों हो गया, राइट? फटीग, बहुत ज्यादा थकान लगना, मतलब आपने एक्सरसाइज नहीं की, आप नॉर्मल काम कर रहे हैं लेकिन एक्सेसिव आपका मन नहीं कर रहा, आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही है, विजन में ब्लरनेस आ रही है, राइट? वुंड्स, जो आपका चोट होती है या कोई कट होता है या कोई मान लीजिए कोई एनीथिंग, वुंड्स जो होते हैं वो बहुत स्लो हील कर रहे हैं, मतलब अगर किसी के 3 या 4 दिन में कोई कट हील कर जाता है तो वो आपको हफ्ता भर लग रहा है, 10 दिन लग रहे हैं, तो दैट मीन्स योर शुगर लेवल्स आर हाई इन द बॉडी। सो व्हाट आर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स? नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं? एफपीजी मतलब फास्टिंग पैरांडियल ग्लूकोज जो होता है, फास्टिंग ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्मल आपका 110 से या 100 से कम होना चाहिए। प्री डायबिटीज में 110 से 125 हो जाता है, और डायबिटीज में 126 से ज्यादा। 2 आवर मतलब जो पोस्ट पैरांडियल, मतलब एक तो हम फास्टिंग चेक कराते हैं बिना खाए पिए खाली पेट, फिर हम खाने के 2 घंटे बाद जो लेवल चेक करते हैं जिसको हम पोस्ट पैरांडियल ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, वो आपका नॉर्मली 140 से कम होना चाहिए। प्री डायबिटीज आपका 140 से 200 199 के बीच में, एंड डायबिटीज में 200 से ऊपर, राइट? HbA1c मतलब 3 महीने का जो एवरेज ग्लूकोज हम देखते हैं, जो आपका हीमोग्लोबिन से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ये एक ब्लड टेस्ट होता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। जो अगर आप साल में जो आप एक नॉर्मल फुल बॉडी चेकअप कराते हैं तो उसमें ये पैरामीटर जरूर चेक कराएं। सो ये जो है अगर 5.7 से कम है तो नॉर्मल है आप, 5.7 से 6.4 है तो आपको प्री डायबिटिक है, 6.4 से ज्यादा है तो यू आर डायबिटिक, राइट? ओके, रैंडम मतलब आप कहीं भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें फास्टिंग है या हम रैंडम, आप दिन में कभी भी आप चेक करते हो तो वो अगर 200 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब आपको सिम्टम्स, डायबिटीज के सिम्टम्स हो सकते हैं, राइट? ओके, सो टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? आइडियल, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है लेकिन आपको ये पैरामीटर्स कंट्रोल में रखने हैं, राइट, आपकी लाइफस्टाइल मैनेज करने के बाद, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर मुझे डायबिटीज है तो मैं टारगेट क्या रखूं कि मेरे ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल चलें? तो आइडियल
80 to 100 होता है फास्टिंग, मतलब आपको कोशिश करना है कि आपका फास्टिंग इतना मेंटेन रहे इवन इफ यू आर डायबिटिक। वो तब होगा जब आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, राइट? और प्रॉपरली दवाई लेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब सेटिस्फैक्ट्री है कि ओके 125 से अगर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अनसेटिस्फैक्ट्री तब हो जाता है जब 125 से ज्यादा होता है। और 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रेंडियल आपका करीब 150 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आइडियली। अगर 180 से भी ज्यादा जा रहा है मतलब आपने अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखा है, यू आर नॉट मैनेजिंग योर डायबिटीज वेल। ब्लड प्रेशर भी 140 90 से कम ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है, ये उसका इंडेक्स है, मतलब वेट आपको कम रखना है। आपका बीएमआई 23 से 25 होना चाहिए, मतलब नॉर्मल बॉडी वेट में होना चाहिए। 25 से अगर ऊपर आपका बीएमआई जा रहा है देन दैट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, राइट? ऐसे ही आपका जो बाकी पैरामीटर्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो आपके 200 से कम होने चाहिए। एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, राइट, वो आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, 40 से ऊपर होना चाहिए। लो डेंसिटी मतलब एलडीएल आपका ये बैड कोलेस्ट्रॉल, ये आपका 100 से कम होना चाहिए। सो ये सारे पैरामीटर्स आप पिक्चर ले सकते हैं। आप ये प्लीज चेक करें जब भी आप किसी फील्ड में जाते हैं, आप किसी को डायबिटीज है, आप किसी को सप्लीमेंट्स या डाइट रेकमेंड करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस रेकमेंड करते हैं, तो आप उनकी ये रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। रीसेंट कोई भी रिपोर्ट्स हैं तो आप ये चेक करिए कि वो कितना कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको एक्सरसाइज करने हैं, आपको मेडिसिन भी कंटिन्यूअसली लेनी है, तब जाके आपके ये पैरामीटर सेटिस्फैक्टरी होंगे, राइट? व्हाट कॉजेज हाई ब्लड शुगर लेवल्स, क्या क्या ये जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं या जब आप डायबिटीज की तरफ प्रोग्रेस हो रहे हैं तो क्या कॉजेज होते हैं? पहला है एक सेकेंड, व्हाट्स द टाइम, ओके। सो पहला है जेनेटिक, कि अगर आपके जेनेटिकली आपके फैमिली में डायबिटीज है, सो प्लीज रिमेम्बर ये मेरा सिस्टम कभी भी रीस्टार्ट हो सकता है, प्लीज बी देयर, आई विल रीजॉइन इन केस मैं इन केस ऐसा कुछ होता है, आई लीव द मीटिंग, आई विल रीजॉइन, प्लीज बी देयर। ओके, सो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी पापा को है, आपके दादा दादी नाना नानी आपकी कहीं भी अगर जेनेटिकली 3 4 जो होते हैं ना हमारे जनरेशन्स बैक में भी अगर डायबिटीज था तो मतलब आपको होने के चांसेस होते हैं। या फिर ऑटो इम्यूनिटी, मतलब ये तो इसका कोई रीजन नहीं होता, ये जनरली एक किसी जीन में गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर है, टाइप 2 जनरली क्या होता है, ये हमारे ही लाइफस्टाइल की वजह से हमको होता है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज, अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं तो आपके ये कॉज हो सकता है डायबिटीज का। सिडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, राइट, अगर आप एक्टिव नहीं, आप बहुत ज्यादा डेस्क जॉब है लेकिन आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पुअर डाइट, आपकी बहुत ज्यादा शुगर रिच डाइट है, फाइबर नहीं आप ले रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज्यादा जंक फूड ले रहे हो, नमकीन बिस्किट्स का कंजप्शन ज्यादा है, राइट? एज 45 प्लस में डायबिटीज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 2। अदर्स जो बाकी जो डायबिटीज होते हैं जैसे जेस्टेशनल है, तो ये हमारे अदर्स हैं, मतलब ये आपको स्पेसिफिक पीरियड, पीसीओएस अगर किसी को है तो उसके भी चांसेस डायबिटीज होने के बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन अगर किसी को है, पैनक्रियाटिक डैमेज या इंजरी, पैनक्रियाज में कोई डैमेज या इंजरी हो गई है तब भी हाई ब्लड शुगर लेवल्स होने के चांसेस होते हैं। हॉर्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हमारे डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में? इंसुलिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपके पैनक्रियाज से रिलीज होता है। और ये स्पेसिफिकली ये डिसाइड करता है कि आपके बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जब आप खाना खाते हो तो इमिडिएटली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ता है तो इंसुलिन तुरंत रिलीज होता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नीचे लेके जाता है, राइट? सो ग्लूकागन एक और ऐसा हार्मोन है जब वो आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, मतलब जैसे अगर आप फास्टिंग पे हो,
राइट। आपने बहुत देर तक खाना नहीं खाया है, तो आपको कहाँ से एनर्जी मिल रही है? ग्लूकागन की वजह से। वो आपके जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है उसको फिर वो रिलीज करता है कि जाओ, अभी द पर्सन इज ऑन फास्टिंग, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर चुका है, तो अब उसको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ये ग्लूकागन रिस्पॉन्सिबल होता है। इनक्रेटिन्स, ये एक टाइप के हार्मोन होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। गट में होते हैं ये, हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं। ये इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ये बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो काउंटर हार्मोन्स होते हैं। तो मतलब एक हार्मोन नहीं है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। देर आर सो मेनी हॉर्मोन्स इन्वॉल्व। बट गड़बड़ी कहाँ आती है डायबिटीज में? जब ये सारे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, ये सारे हॉर्मोन्स, राइट। आपको कब कब अपनी डायबिटीज चेक कराने की जरूरत है, मतलब आपको ज्यादा केयरफुल कब होना? देखिए, सबको टेस्ट कराना है, ईयरली चेकअप्स एवरी वन शुड डू। लेकिन किनको ज्यादा जरूरत होती है कि हर 3 महीने 6 महीने में वो ज्यादा चेकअप कराएं?
हाय एवरीवन, आई एम रियली सॉरी, मेरा सिस्टम अपडेट होने चला गया था एंड आई वाज ट्राइंग कि बट हो नहीं रहा था। थैंक यू, आप सब लोग बने रहे एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन फिर से। मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? सेकेंड। द मिरर। ओके। नॉट विजिबल, ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग इट अगेन। अपलोडिंग, ऑल राइट। ओके, नाउ इज इट विजिबल? अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा। ऑलराइट। सो अब हम बात कर रहे थे। ओके, किसको किसको स्क्रीन कराना चाहिए जिनकी हिस्ट्री है, जिनके जेनेटिकली या फिर वो ओवरवेट हैं। राइट, अगर आप ओवरवेट हैं, जिनका बीएमआई 23 से ज्यादा है, या फिर आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस बहुत ज्यादा है, तो भी आपको बहुत रेगुलरली चेक कराना चाहिए। अगर आपको हाई बीपी की भी हिस्ट्री रही है, आपकी फैमिली में अगर हाई बीपी भी रहा है, तो भी आपको जो है डायबिटीज का चेकअप कराना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ डिसलिपिडीमिया मतलब आपके जो कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर्स हैं, जैसे एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अगर ये भी हिस्ट्री में आपके किसी फैमिली मेंबर को जैसे फैटी लिवर रहा है, या आपकी फैमिली में ये रन ही होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, आप बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अगर किसी विमेन के हिस्ट्री रही है जेस्टेशनल डायबिटीज की, उसमें भी रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो अगर किसी विमेन को जेस्टेशनल या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को डायबिटीज रहा है कभी, तो भी उनको बहुत रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। किसी हिस्ट्री रही है, अगर हार्ट की डिजीजेस की भी हिस्ट्री है तो भी, और जिसको पीसीओएस की हिस्ट्री रही है, या जिसकी फैमिली में भी पीसीओएस या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस रही हैं, उनको
आई एम रियली सॉरी, कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन, प्लीज। ऑलराइट। If you know someone who is constantly hungry, drinks a lot of water, often goes to pee, and has to take a shot Lad off! Lad off! Lad off! Sky just caught the most epic flight with Sky. सबकी नजरें इस गेंद पर, 1 बॉल 5 रन, क्या ये कर पाएंगे? Friends, if you know someone who is constantly hungry, drinks a lot of water, often goes to pee, and has to take a shot every day, then, unfortunately, that person may be suffering from a disease called diabetes mellitus. So, in today's episode, let us learn more about this condition and answer a critical question. What causes diabetes? Zoom in! Diabetes, also known as diabetes mellitus, means to pass through, is a disease that occurs when your blood glucose, a sugar that is the body's main source of fuel, is too high. But before we dig deeper into the subject of diabetes, first we need to learn about a body organ called pancreas that is located right behind your stomach. It plays an essential role in converting the food we eat into fuel for the body cells and helps in the digestion process. Not only that, the pancreas has another important task in hand, and that is regulating the amount of sugar in your blood with the help of hormones called insulin and glucagon that are produced in a special cell with a fancy name, that is the islets of Langerhans. When you eat a heavy meal, the food is converted into glucose and enters your blood to be transported to your cells all over the body. So, the special cells in your pancreas sense this and release the insulin to help decrease blood sugar levels. It does this by activating a system that transports excess glucose from your blood into your cells, where it is used as energy fuel or saved for later use. On the other hand, if the level of blood sugar is low, the pancreas then releases another hormone called glucagon, which tells the cells and liver to release the stored sugar back into the blood. And this is exactly how this long flat gland in your belly helps you maintain the level of sugar in your body. But in some cases, the pancreas doesn't work effectively and fails to produce adequate insulin, leading to a condition we call diabetes. Due to the lack of insulin, glucose stays in the blood and builds up, resulting in the hardening of blood vessels that can lead to multiple issues like strokes, heart attack, or kidney failure. So, it's essential to spread awareness about diabetes that comes in different forms, namely type 1, type 2, and gestational diabetes. In type 1, your body does not create insulin as your immune system attacks and destroys the cells in your pancreas that produces it. In type 2, the pancreas cannot produce insulin as well, or your body cannot use it effectively. And lastly, gestational diabetes develops in some women during pregnancy. Trivia time! Did you know, according to WHO, World Health Organization, about 422 million people worldwide have diabetes? Yes, diabetes affects 1 in 4 people over the age of 65, out of which about 90 to 95% of cases in adults are type 2 diabetes. Also, did you know
that there are actually 5 types of diabetes? Yes, apart from type 1, type 2 and gestational diabetes, 2 other less common types include monogenic diabetes, which is an inherited form of diabetes, and cystic fibrosis related diabetes. It's ओके, सो नाउ हम बात करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। होपफुली ये वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आई है कि कैसे ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज करता है हमारा पैनक्रियाज हार्मोन्स, और अगर उन हार्मोन्स में ही प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमें डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? अगर आपकी डायबिटीज आपने मैनेज नहीं की, अगर ब्लड शुगर लेवल्स आपके हमेशा रेज्ड रहते हैं, आप उनके उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो फिर आपके हार्ट पे ब्लड वेसल्स, जैसे उस वीडियो में दिखाया था कि ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा थिक होने लगती हैं, और जिस वजह से आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती हैं, प्लेक जमने लगता है, किडनीज पे अफेक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर आपकी ब्लड वेसल्स में ही जो ब्लड कैरी कर रही हैं वो ही इतना हार्ड हो गई हैं, तो आपके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे अफेक्ट होने लगेंगे, राइट। आपकी किडनी जो है, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो सकते हैं, आईज में आपका इफेक्ट होता है। कई लोग आपने सुना होगा कि जिनको डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, उनको कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। नर्व्स इंपैक्ट हो सकती हैं, आपको बर्निंग पेन्स हो सकते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकते हैं। स्किन पे आपको इन्फेक्शंस का जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर इन्फेक्शन हो गया या वूंड हो गया तो उसकी हीलिंग में भी बहुत टाइम लगता है। ब्रेन तक आपका इफेक्ट हो सकता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिप्रेशन, लिवर, पैनक्रियाज, टीथ एंड गम्स, इतनी सारे सारे ऑर्गन्स आपके अफेक्ट धीरे 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 अफेक्ट होने लगते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। इवन आपका इम्यूनिटी डाउन होने लगती है। आप बहुत जल्दी इन्फेक्शंस पकड़ेंगे, अगर पकड़ लिए तो फिर उसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा। यूटीआईज बहुत जल्दी होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, टीबी, निमोनिया तक जो है डिलेड हीलिंग बहुत ज्यादा होगा। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम WHO कहते हैं, और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये स्टैटिस्टिक्स है, ये डेटा है, जहां पे ये देखा गया है कि 73 मिलियन पीपल विद डायबिटीज 2017 में, अप्रोक्सीमेटली 73 मिलियन डायबिटीज थे, राइट। और जो प्रोजेक्टेड है 2045 तक कि वो इतना बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली वो डबल हो जाए, अप्रोक्सीमेटली वो डबल हो जाएंगे अगर आपने अभी से मैनेज करना, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया। द प्रेवलेंस जो अर्बन इंडिया है, वहां पे जो 1970 में 2% लोग डायबिटीज थे जिनको था, बट अभी वो 20% हो गया है। कितना ज्यादा बढ़ चुका है। 25 मिलियन पीपल जो है वो प्री डायबिटिक हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। तो यहाँ बहुत जरूरी है आपको अपना वेट कंट्रोल करना। 50% पीपल उनको डायबिटिक थोड़ा स्टेटस है, बट कई लोग उनको पता ही नहीं है। उनको लगता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, भूख ज्यादा लग रही है, बट ये डायबिटीज, वो लोग चेकअप ही नहीं कराते हैं, राइट। अडल्ट विद डायबिटीज हैव 2 to 3 folds, मतलब 2 से 3 टाइम्स रिस्क उनका बढ़ जाता है हार्ट डिजीजेस होने का, राइट। डाइट क्या होनी चाहिए? डाइट आपकी लो ग्लाइसेमिक फूड, मतलब जो ऐसे फूड्स होने चाहिए जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को अचानक से बढ़ाते नहीं है, राइट। जैसे बहुत स्वीट फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो है, या फिर आपका मैदा है, बेकरी फूड्स हैं, शुगर है, या फिर फ्रूट जूसेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो शुगरी बेवरेजेस होते हैं, ये सारे हाई ग्लाइसीमिक, मतलब बहुत ज्यादा शुगर लेवल्स आपके बढ़ा देते हैं अचानक से। तो ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिसमें फाइबर ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, जिस वजह से फाइबर क्या करता है कि आपका एक्स्ट्रा ग्लूकोज ट्रैप कर लेता है, राइट। वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका ज्यादा नहीं होने देता, वो ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाने देता। तो आपके जो फूड का कॉम्बिनेशन है वो बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट में, अपनी मील्स में फाइबर जरूर इंक्लूड करें, प्रोटीन जरूर इंक्लूड करें, मिलेट्स का इस्तेमाल करें।
जो आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिलेट्स। मिलेट्स मतलब आपके ज्वार, बाजरा, रागी, दालें, ये सब आप जरूर इंक्लूड करें। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, फिश, ये सारे हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो अपने डाइट में लें। पोर्शन कंट्रोल मतलब आपको बहुत ज्यादा एक बार में नहीं खाना है। अगर आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे तो आप एक तो बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा अचानक से। जैसे आप अगर आप बहुत ज्यादा गैप देते हैं तो अगर आपने सुबह का खाया हुआ है, आपने दिन में नहीं खाया और सीधा रात को खाते हैं तो बहुत भूख लगती है। जब आपको बहुत भूख लगती है तो आपकी टेंडेंसी होती है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाएं, पोर्शन ज्यादा खाएं, जिस वजह से अचानक से इंसुलिन शॉक में आ जाता है कि वो अभी तक तो बिल्कुल बॉडी में ग्लूकोज नहीं था, अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गया है, बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज होने लगता है और आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है। राइट। शुगर को आपको अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, और इवन सॉल्ट, सॉल्ट को आपको पूरे दिन में सिर्फ 5 ग्राम लेना है। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो हम कई लोग लेते हैं, अचार, चटनी, पापड़, ऊपर से सैलेड में सॉल्ट डालते हैं, वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। खाने में भी कम से कम सॉल्ट यूज करें। एक्सरसाइज करना एटलीस्ट, ये तो मिनिमम है, अगर आपको नॉर्मल हेल्दी रहना है तो आपको 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करना है। रेजिस्टेंस या वेट ट्रेनिंग भी आपको 2 से 3 बार वीक में जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है, मतलब आपके जो सेल्स पहचानते हैं, इंसुलिन को रिसीव करते हैं, राइट, वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब आपके जो सेल्स हैं इंसुलिन को बहुत अच्छे से रिसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं, और वेट मैनेज होता है। क्योंकि वेट अगर ज्यादा है तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पुअर स्लीप, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो ऐसे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट। आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, अगर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज करते हैं, इंसुलिन आपके सेल्स अच्छे से यूज नहीं कर पाते। क्रॉनिक स्ट्रेस, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाता है। उस स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए बॉडी शुगर रिलीज करने लगती है आपकी बॉडी में, राइट। और फिर माइंडफुलनेस, योगा, या जो भी आप स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटी आप करते हैं, पुअर स्लीप हाइजीन को आप जरूर जो है उसको बदलें। आप स्लीप हाइजीन, जो स्लीप स्केड्यूल है उसको मेंटेन करें, कम से कम 7 घंटे की नींद लें रात को। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो, हेल्दी वेट मेंटेन करके, बैलेंस डाइट लेके, रेगुलर एक्सरसाइज। आप जो, जैसे कई लोग सुबह सुबह ना जूस पी लेते हैं, सुबह सुबह अपना खाना जो है दिन का शुरुआत फल से करते हैं, विच इज नॉट गुड, राइट। फल का आइडियल टाइम होता है मिड मॉर्निंग। आप अपनी शुरुआत हेल्दी फैट से करें, जैसे कि आप नट्स से करो, उसके बाद एक अच्छा सा हेल्दी आप ब्रेकफास्ट लीजिए जिसमें प्रोटीन भी होना बहुत जरूरी है, राइट। आप जो शुगरी बेवरेजेस लेते हो, इवन फ्रेश फ्रूट जूस जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई इन फ्रक्टोज होता है, तो फ्रेश फ्रूट जूस नहीं लेना है, कोई भी फ्रूट जूस नहीं। उसके अलावा आप एक फ्रूट लें, पूरा फ्रूट, 1 फ्रूट 100 ग्राम्स अ डे। एनुअल स्क्रीनिंग जरूरी है, कम्युनिटी और वर्क प्लेस, मतलब आप अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप्स में, वर्क प्लेस में इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं। ये स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन है, मतलब अगर आपका प्राइमोडियल प्रिवेंशन है जब आपको डायबिटीज नहीं है तब भी आपको प्रिवेंशन करना है, आपको वेट अपना मैनेज रखना है। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब जब आप प्री डायबिटीज की स्टेज में है तो भी बहुत चीजें आपको प्रिवेंट करनी है, आपको ये प्रिवेंट करना है कि आप डायबिटीज में ना पहुंच जाए। तब आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एडिक्वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, आप डायबिटीज है तब भी आपको ये मेजर्स लेने जरूरी हैं ताकि आप और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना बढ़ जाएं, आप अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे डायबिटीज का कंट्रोल, रेगुलर मॉनिटरिंग जो ग्लूकोज की होती है दिन में, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, और यहाँ पे मेडिकेशंस भी लेना जरूरी है। जब आप डायबिटीज में पहुंच जाते हैं, अनकंट्रोल्ड है, तो यहाँ पे डायबिटीज के लिए मेडिसिन लेना भी उतना ही जरूरी है। सो मेडिसिन के साथ साथ आपको ये सारे सेकेंडरी प्रिवेंशन करने हैं। जब आप टर्शरी प्रिवेंशन, मतलब आप कॉम्प्लिकेशंस में पहुंच चुके हो, राइट,
तब भी आपको वहां पे काम करना जरूरी है, ताकि आप वापस अपने मैनेज कर सको कॉम्प्लिकेशंस को। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटीज, आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाने की जरूरत होती है, जहाँ पे अगर आप कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुके हैं, वहां पे आपको एंड स्टेज पे जाने से प्रिवेंट करना है, राइट। यहाँ पे भी आपको डॉक्टर्स की, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, डाइट की बहुत ज्यादा, इवन ड्रग्स की, मतलब जो आपके मेडिसिन है उसकी बहुत जरूरत है। ओके, सो कौन से ऐसे यूसाना के सप्लीमेंट्स हैं जो आपके यू नो हेल्प कर सकते हैं? एक चीज शायद मैं, ओके, सो यूज जो आपके इंसुलिन है जो रिलीज हो रहा है, जो डायबिटीज के लिए जरूरी है कि डायबिटीज ना हो, उस हार्मोन के लिए बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हार्मोन बनाने में, हार्मोन प्रोड्यूस करने में, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। सो अगर आप हेल्दी हैं, आपको डायबिटीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना हेल्थ का ध्यान ना रखें। सो कोर एसेंशियल्स इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट इज हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर आप डेफिशिएंट होंगे तो आपके हार्मोन का जो रेगुलेशन है बॉडी में वो प्रॉपरली नहीं होगा। दूसरा, जब हम डाइट को लिमिट करते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है जिनको डायबिटीज होती है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें। तो उस डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उसके लिए भी ये मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट आपको चाहिए। सो जिनको डायबिटीज है या जिनको वो मेडिसिन तो जरूर लें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस प्लस ये सप्लीमेंट, जब आप होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं तब आप किसी सिचुएशन को मैनेज कर पाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसमें बहुत सारे, क्रोमियम, आपको शायद पता नहीं होगा कि क्रोमियम जो है इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। इसकी बहुत मल्टीपल स्टडीज हो चुकी हैं जहाँ क्रोमियम का बेनिफिट देखा गया है। बहुत से ऐसे आपको मार्केट्स में डायबिटीज मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जहाँ पे क्रोमियम जरूर इंक्लूडेड होगा। तो क्रोमियम की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे हमारे कोर एसेंशियल्स में वो क्रोमियम भी है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को, ओवरऑल बॉडी सेल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं, सेल डैमेज नहीं होने देते हैं। देन ओमेगा, सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपके हार्मोन को बनाने में यूज होते हैं, राइट। आपकी सेल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सारे सेल्स, जो सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उनकी इंटीग्रिटी को, शेप को मेंटेन करने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत जरूरी हैं। सो जिनको जिनको प्री डायबिटीज है या जिनका वेट ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, मेडिसिन के साथ साथ, लाइफस्टाइल अप्रोच के साथ साथ ये सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे तो आपका, आप जो हीलिंग है, जो मैनेजमेंट है डायबिटीज का, आप बेटर कर पाएंगे, राइट। सो इसमें ईपीए डीएचए है, 2 कैप्सूल्स में आपको अप्रोक्सीमेटली 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। कोक्यूनॉन, कोक्यूनॉन भी हेल्पफुल है, आजकल बहुत से डॉक्टर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो अगर आपने डॉक्टर विवेक का जो है आपने सेशन अटेंड किया था आज द डॉक्टर सीरीज में, जहां पे उन्होंने कोक्यूनॉन की, कोएंजाइम 10 क्या जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस बताया था हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि ये जो है सेल्स हमारे यूज करते हैं कोएंजाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जब हमको डायबिटीज होता है या प्री डायबिटीज होता है तो हमारी एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन होते हैं, फटीग, लिथार्जी आपको बहुत लगता है, कोएंजाइम का प्रोडक्शन हमारे सेल्स कम कर देते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपके हार्ट हेल्थ को बहुत सपोर्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम कोएंजाइम जो होता है आपके हार्ट मसल्स में होता है, क्योंकि हार्ट को बहुत एनर्जी चाहिए आपके ब्लड को पंप करने के लिए, राइट। सो इसलिए हार्ट हेल्थ, इवन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो यहाँ पे कोक्यूनॉन आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है।
देन इट हैज कोएंजाइम और अल्फा लिपोइक एसिड, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी रोल प्ले करते हैं। सो आपको ये एनर्जी, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, हार्ट हेल्थ के लिए कोएंजाइम आपको सपोर्ट कर सकता है, राइट। देन फाइबर, जैसे मैंने कहा था कि लो ग्लाइसीमिक फूड्स आपको लेने हैं, आपको फाइबर ज्यादा इंक्लूड करना है, क्योंकि फाइबर जो है ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है तो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो मैनेज करना आपको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। सो फाइबर क्या करता है, स्पेशली सॉल्युबल फाइबर, वो एक जेल लाइक सब्सटेंस बना देता है, राइट। तो वो क्या करता है, वो ज्यादा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे फूड में है उसको ट्रैप कर लेता है, बहुत ज्यादा रिलीज नहीं होने देता वो ब्लड शुगर ब्लड में। और बाकी वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज वेट के लिए चाहिए, आपके गट हेल्थ के लिए, गट में भी आपको रिमेम्बर है वो आपने इंक्रेटिन्स पढ़ा था, जो गट में रिलीज होता है हार्मोन, और वो इंसुलिन प्रोडक्शन को हेल्प करता है। सो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपके हार्मोन लेवल्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। So fiber G has multiple role to play here to manage your blood sugar levels, weight manage करने में, आपके आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में। सो जो डायबिटिक नहीं है, प्लीज रिमेम्बर, ऐसा नहीं है कि ये डायबिटीज के लिए ही है, ये हेल्दी लोगों के लिए है, ताकि आप डायबिटीज तक पहुंचने से प्रिवेंट हो सके। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, इवन डायबिटीज जिनको है, उनको उनके लिए भी फाइबर जी बहुत बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत ही फाइबर का अच्छा सोर्स है। बाकी आप अपने होलिस्टिक लाइफ को मेंटेन करना, डायबिटीज अगर है तो डाइट आपको डॉक्टर से इन टच रहना है, अपने ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, टाइम पे मेडिसिन लेनी है, आपको ये सप्लीमेंट जरूर लेने हैं, ताकि आप अपनी डायबिटीज को मैनेज करने में ये सपोर्ट कर सकें, आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकें, राइट। देन न्यूट्रीमील एक्टिव, ये है जब आप वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस पे, मतलब नॉट डायबिटिक बट यस पीपल हु आर ऑन प्री डायबिटिक स्टेज, या फिर अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, जो कि एक फैक्टर बन सकता है, अगर आपका हाई वेट है तो आपका एक ये फैक्टर बन सकता है कि आप डायबिटीज तक पहुंचे। सो वहां पे ये क्या करता है, ये आपको वे प्रोटीन देता है, गुड क्वालिटी प्रोटीन विच इज 20 ग्राम्स, आपको असेंशियल वाइटामिन 24 असेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स देता है, ग्लिसराइज और ग्लैब्रा एक्सट्रैक्ट जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। फाइबर, इसमें भी 8 ग्राम फाइबर्स है, तो आप ये कोई भी 1 या 2 मील्स रिप्लेस कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या होती है वेट लॉस पे, हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं, एनर्जी कम लेते हैं, लेकिन हमारे उस एनर्जी कम की वजह से हम न्यूट्रिएंट्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एनर्जी कम मिल रही है, कैलोरीज इज ओनली 235, जो आपके ओवरऑल वेट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, लोअर कैलोरी एंड मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ फाइबर, मोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो ये मसल के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन है तो मसल सपोर्ट भी करता है। ऑप्टिमल रेशियो है ओनली 235 कैलोरीज पर सर्विंग। एंड थैंक यू सो मच, आई नो आज मैंने आप लोग को बहुत परेशान किया है, एंड माई सिस्टम वॉज लाइक दिस, समथिंग हैपन टू माई सिस्टम। आई कैन टेक अप क्वेश्चंस। फाइबर जी कैसे लेना है, फाइबर जी लेना है आपको, आप कभी भी ले सकते हैं। आइडियली जो होता है 45 मिनट्स बिफोर द मील, आप जैसे डिनर के 1 घंटे पहले, 45 मिनट्स पहले, इवनिंग में आप ले सकते हो, आप सुबह भी ले सकते हो, जैसे भी आपको सूट करता है आप फाइबर जी कभी भी ले सकते हैं, बहुत नेचुरल फाइबर्स हैं ये। तो आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हो, आप इवनिंग में ले सकते हो, आप डिनर से पहले ले सकते हो, कई लोग एम्प्टी स्टमक भी लेते हैं। ओके, कॉम्बो पैक फॉर डायबिटिक पर्सन, एक्चुअली क्या है शामली जी, वी कैनॉट एक्चुअली टॉक से दैट डायबिटीज, मतलब हम एक्चुअली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, तो डायबिटिक कॉम्बो करके अगर हम कुछ बनाएंगे तो दैट इज लाइक वी आर क्लेमिंग कि हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, बट सी वी आर हेल्थ सप्लीमेंट्स, वी आर नॉट मेडिसिन कि हम डायबिटीज को टारगेट कर रहे हैं, हम डायबिटीज को ठीक कर रहे हैं। यस, डायबिटीज जिनको है उनको मैनेज करने में ये सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं, राइट। सो कॉम्बोज आप खुद भी
आई विल टेक अप दिस, अगर हम कुछ ऐसा ब्लड शुगर या ऐसा कुछ समथिंग समथिंग वी कैन डू, बट दिस सीम्स डिफिकल्ट. वी कैनॉट कॉल आउट डायबिटीज विद सप्लीमेंट्स. ओके. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये सेशन पसंद आया, थैंक यू वेरी मच. विपिन जी, संतोष जी कह रहे थायराइड को ठीक करने के लिए. सो थायराइड भी अगेन, अगर आपको थायराइड है तो एक तो वो रिवर्स होने के कैटेगरी में है कि नहीं, वो पहले देखना पड़ेगा. दूसरा, थायराइड को आप मैनेज कर सकते हैं, राइट. थायराइड में भी आपको वेट कंट्रोल करना है. फाइबर जी, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा प्लस डाइट कंट्रोल. आपको शुगर इंटेक, जैसे जो डायबिटीज का डाइट कंट्रोल होता है, वही थायराइड के लिए भी चाहिए. थायराइड में भी वेट मैनेज करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने, रिगरस एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है. प्लस ये न्यूट्रिएंट्स, आप सप्लीमेंट्स जब आप लेंगे तो जो थायराइड की फंक्शनिंग है, जो हार्मोन की फंक्शनिंग है, उसमें सपोर्ट मिलेगा. ओके, थैंक यू शामली, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया. आई एम रियली थैंकफुल, आप लोग बने रहे. थैंक यू सो मच. कौन से अमित जी, किस लिए? यूसाना प्रोडक्ट्स जो डायबिटीज में हेल्प करेंगे. एक तो आपका फाइबर जी, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा. एंड अगर आप न्यूट्री मील दे रहे हैं किसी को वेट मैनेज करने के लिए, सो दिस इज नॉट फॉर पीपल विद डायबिटीज. ये अभी प्रूव, ये अभी आई एम नॉट श्योर. न्यूट्री मील आप प्रिवेंशन की स्टेज पे दे सकते हो, बट जिनको डायबिटीज है, साथ में उनको इंश्योर करना है कि वो अपनी मेडिसिन स्टॉप नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन लेना है. साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. प्लस दीज थ्री सप्लीमेंट्स, कोर एसेंशियल्स, ओमेगा एंड फाइबर जी, ये तीन आप ले सकते हो. यस, हेपासिल भी ले सकते हो आप. वेट मैनेजमेंट के लिए न्यूट्री मील, कोर एसेंशियल्स एंड ओमेगा. ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे अहेड.